हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरे मिनी लैब में। जिस तरीके से लोगों का अपना एक वर्कशॉप होता है, उसी तरीके से मैंने भी एक मिनी वर्कशॉप बना रखा है जहाँ मैं अपने छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके पास इन्वर्टर बैटरी है, फिर भी आप उसको सोलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से बिना सोलर इन्वर्टर खरीदे उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी को सोलर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको एक सोलर कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। सोलर कन्वर्टर बहुत सारे कंपनीज के आते हैं, आप चाहे तो किसी भी कंपनी का सोलर कन्वर्टर लगा सकते हैं। आज मैं आपको इन्वर्टर से सोलर कन्वर्टर कैसे कनेक्ट होता है वो करके दिखाऊंगा। और आज मैं जो यूज़ करने जा रहा हूँ वो ल्यूमिनस का 2420 सोलर कन्वर्टर है। इसको रेट्रोफिट बोला जाता है, शाइन रेट्रोफिट के नाम से आता है। और ये 12 वोल्ट के और 24 वोल्ट के, यानी कि एक बैटरी वाले इन्वर्टर और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर दोनों पे सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, इसे लगाना बहुत आसान है। इसका साइज़ भी आप देखिए, ये बहुत छोटा है और मार्केट में इसकी कीमत करीबन 3000 के आसपास है। तो आप इसको ऑनलाइन बाय भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान है और आपके नॉर्मल इन्वर्टर को ये सोलर में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके पैनल से जो भी पावर आ रहे हैं वो पावर डायरेक्टली इसके अंदर आएगा और ये डायरेक्टली अपने थ्रू आपके बैटरी को चार्ज करेगा और वो बैटरी फिर इन्वर्टर के थ्रू आपके लोड को सप्लाई देगा। आपके इन्वर्टर में जो इनपुट है, वो इनपुट जो आप प्लग में लगाते हैं, इन्वर्टर जिसके थ्रू लाइन लेता है, जो आपके ग्रिड से जो पावर आता है, जो प्लग लगा हुआ है वहाँ से जो पावर आपका इन्वर्टर लेता है, वो वहाँ से खुल के इसके आउटपुट में लग जाएगा। और इसमें जो तार दिया हुआ है वो डायरेक्टली आपके ग्रिड के इनपुट में लग जाएगा, यानी कि आपका जो सॉकेट है वहाँ लग जाएगा। बस इतना सा ही फ़र्क है। और ये छोटा सा डिवाइस है, आप इसको एक बैटरी या 2 बैटरी के सिस्टम में लगा सकते हैं। ये 2420 है, यानी कि 20 एम्पियर तक ये सपोर्ट करेगा और सिंगल बैटरी, डबल बैटरी, उन दोनों को। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो पेश एक खिदमत है दोस्तों, ल्यूमिनस का शाइन 2420 सोलर रेट्रोफिट। दोस्तों, ये सोलर कन्वर्जन किट है जो कि आपके नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर में कन्वर्ट कर देता है। इसका साइज़ देखिए, इसका साइज़ बहुत छोटा है, मेरे हाथ के बराबर है और छोटी सी पैकिंग है। इसके अंदर डिस्प्ले स्क्रीन भी दिया हुआ है। अगर इसके की फीचर्स देखें तो इसके की फीचर में है कि ये कन्वर्ट करता है नॉन सोलर इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में, और ऑटोमेटिक सिलेक्शन है इसके अंदर जो कि 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के बैटरी सिस्टम को परख लेता है। ऑटोमेटेड ऑपरेशन टू यूटिलाइज मैक्सिमम सोलर पावर, खुद ये मैक्सिमम सोलर पावर ट्रैक करेगा। इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और ये 100 वाट से 400 वाट तक का पैनल सपोर्ट करेगा 12 वोल्ट के सिस्टम में। अगर आपका एक बैटरी का इन्वर्टर है तो उसमें आप 400 वाट तक का प्लेट लगा सकते हैं। अगर आप 2 बैटरी का सिस्टम या फिर 24 वोल्ट का सिस्टम लगा रहे हैं तो अप टू 800 वाट तक का प्लेट आप इसमें लगा सकते हैं। बहुत इजी है, बहुत सिंपल वे से इसका ऑपरेशंस होता है। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। देखिए, यहाँ पैक होके आया हुआ है। इसको ऐसे बाहर निकालेंगे। इसके साथ इसके अंदर सिर्फ एक यूज़र मैनुअल है। मैनुअल के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से कनेक्ट होगा। आप ये देखिए ध्यान से, सिंगल पैनल है और इन्वर्टर से ये लगा हुआ है। बैटरी में एक कनेक्शन गया है, एक इन्वर्टर में गया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारा ये रेट्रोफिट। तो दोस्तों, ये छोटा सा किट है जो कि है सोलर कन्वर्जन किट। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये ल्यूमिनस का शाइन 2420 है। इसमें ये देखिए यहाँ डिस्प्ले बना हुआ है और ये देखिए ये केबल लगा हुआ है, ये केबल का पॉइंट है। इस केबल को आप मेन प्लग में लगा सकते हैं जहाँ पे आप इन्वर्टर लगाते हैं।
इसका ये जो आउटपुट पॉइंट है, इस आउटपुट पॉइंट में आप इन्वर्टर का इनपुट दे सकते हैं जो मेन प्लग से आप निकाले थे। इसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले है ऑटो और मैनुअल, दो सिलेक्शन है। अगर हम ऑटो को ऑफ कर देते हैं तो ये मैनुअल सिलेक्शन हो जाएगा। मैनुअल सिलेक्शन होने का मतलब है कि ये बटन एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप इसमें 100% सोलर पे रखना चाहते हैं तो ऑन कर दीजिए, तो ये 100% सोलर को ही वैल्यू देगा, ये आपके बिजली से बिजली नहीं लेगा। अगर इसको ऑफ कर देते हैं तो फिर ये चार्जर यानी आपके बिजली से भी बिजली लेगा। अगर इसको मैनुअल को आप ऑटो में ऑन कर देते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो है इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर लगा है वो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट करेगा कि आपके सोलर से कितना पावर आ रहा है, बचा हुआ पावर वो जो है आपके बिजली से लेगा। यहाँ पे सिलेक्शन स्विच है जो ट्यूबलर और फ्लैट प्लेट के लिए है। ट्यूबलर में करेंगे तो आप बड़े जो ट्यूबलर बैटरीज होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर फ्लैट प्लेट करते हैं तो फ्लैट प्लेट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही छोटा सा इक्विपमेंट है, यहाँ वॉल हैंगिंग कर सकते हैं। और सबसे नीचे इस पॉइंट पे आप देखेंगे आपके 2 पॉइंट्स बने हुए हैं। आपके सोलर पैनल से जो केबल आएगी प्लस यहाँ जाएगा और माइनस यहाँ जाएगा। और इसके अलावा आपका जो बैटरी है, चाहे वो 12 वोल्ट का सिस्टम हो, 24 वोल्ट का सिस्टम हो, तो आप इसमें लगा सकते हैं। प्लस यहाँ लगाएंगे, माइनस यहाँ लगाएंगे। अगर 2 बैटरी है तो उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे। सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद वो 24 वोल्ट हो जाएगा, फिर आप उसको आपस में जोड़ सकते हैं। उसी तरीके से अगर 12 वोल्ट का एक पैनल है और उसको अगर 24 वोल्ट में आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखिए अगर आप इन्वर्टर 24 वोल्ट यूज़ करें तो आपको पैनल भी 24 वोल्ट करना पड़ेगा। या तो आप सिंगल 24 वोल्ट का पैनल लगाइए, या फिर 2 अलग अलग 12-12 वोल्ट के पैनल हैं उनको आपस में सीरीज़ में कनेक्ट कीजिए, और उसके बाद 24 वोल्ट बना के तब इसमें कनेक्ट कीजिए, तब जाके 24 को सपोर्ट करेगा। आप 24 वोल्ट का पैनल 12 वोल्ट के सिस्टम में यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 12 वोल्ट का जो पैनल है उसको आपको 24 का बना के 24 में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे का कनेक्शन। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ये देखिए ये मेरा एक मिनी इन्वर्टर है। ये इकोवाट 650 है। मोटा मोटी 400 से 500 वाट तक का लोड ये उठा पाता है ये इन्वर्टर। और इसको हमने मेन पावर से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ से इसको इनपुट मिलता है जिसके थ्रू ये पावर लेता है। और ये जो 2 केबल्स हैं, ये 2 केबल जो हैं बैटरी में लगेगी। अभी मैं ये बहुत छोटा सा बैटरी इसके साथ सैंपल के लिए कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए मेरे पास बड़े बैटरीज भी हैं, ये ट्यूबलर बैटरीज हैं, लेकिन मैं ये अभी कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए इस छोटे बैटरी को कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। अब आप सोचेंगे ये छोटा बैटरी क्यों, ये छोटा बैटरी क्या इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 12 वोल्ट का बैटरी है और ये नीचे जो रखे हुए हैं ये भी 12 वोल्ट के बैटरी हैं। सिर्फ फ़र्क इनके अंदर AH का है। जिस तरीके से छोटा पानी का टंकी और बड़ा पानी का टंकी होता है, उसी तरीके से ये छोटा डब्बा है और ये बड़ा डब्बा है। ये बैकअप बहुत कम देगा, ना के बराबर देगा, और ये बैकअप काफ़ी देर तक देगा। बस यही है कि जितना हम इसको यूज़ कर सके। तो दोस्तों मैं इस केबल को, ये जो रेड है, रेड को रेड में लगा दिया, और ब्लैक है, ब्लैक को ब्लैक में लगा दिया। तो ये अब एक नॉर्मल सिस्टम बन गया है। आप देखेंगे जैसे आपके घर में एक इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर से बैटरी जुड़ा रहता है, और इस इन्वर्टर को जो पावर चाहिए होता है वो आपके मेन बोर्ड से होता है। इसके बाद जो पीछे इसका आउटपुट होता है आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए पीछे जो इसका आउटपुट होता है ये वाला, इस आउटपुट के थ्रू आप अपने घर में जो इन्वर्टर लाइन है, जहाँ जहाँ पे इन्वर्टर का लाइन देना चाहते हैं वो जुड़ा रहता है। इस वक्त इसके आउटपुट पे मैंने लोड लगा रखा है। आप ये देख सकते हैं, ये 2 बल्ब्स हैं। 200 वाट का एक बल्ब है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को चालू करता हूँ तो ये 400 वाट का लोड लेगा। 400 वाट के लोड का मतलब है यानी कि 4 पंखे 10 लाइट। तो मैंने पहला ऑन किया, दूसरा ऑन किया। देखिए ये जो इन्वर्टर है, जैसे आपके घर में नॉर्मल इन्वर्टर होता है, ये सिस्टम वैसे ही काम कर रहा है। और मैं एक लाइट बंद कर देता हूँ क्योंकि छोटा बैटरी मैं यूज़ कर रहा हूँ।
और अगर मैं लाइट बंद करता हूँ, यानी कि लाइट चली गई है, उसके बावजूद भी ये बल्ब जल रहा है। क्यों? क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, इन्वर्टर बैटरी से बैकअप दे रहा है। तो मैं इसे वापस ऑन कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये नॉर्मल सेटअप है जो आपके घर में इन्वर्टर बैटरी का रहता है। अब हमको क्या करना है, हमको इस सेटअप को कन्वर्ट करना है सोलर में। जी हाँ दोस्तों, इस सेटअप को सोलर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? सोलर कन्वर्जन किट बाय ल्यूमिनस। तो दोस्तों, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो प्लग आप देख रहे थे, ये वाला, इस प्लग को हम यहाँ से निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया है। ये निकालने के बाद रेट्रोफिट का जो ये केबल है, ये उस प्लग में चला जाएगा। ठीक है, ये उस प्लग में हम डाल देंगे और उसके बाद इसका ये जो आउटपुट है, जो इन्वर्टर का वहाँ प्लग से निकाले थे हम, वो इसके बैक में डाल देंगे। इसके बैक में वो प्लग लग गया। इसको हम कहीं भी वॉल हैंगिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये जो बैटरी है, ये आपके इन्वर्टर से कनेक्टेड रहेगा, इसको हटाइएगा मत। इसके अलावा 2 तार और निकलेगी इससे, प्लस एक निकलेगा जो इस जगह पे इस बैटरी से कनेक्ट होगा, और माइनस जो है वो यहाँ कनेक्ट होगा। यानी कि आपके बैटरी से 2 तारें जाएंगी। पहली जाएगी आपके इन्वर्टर में प्लस और माइनस, और दूसरे जो जाएंगे पेयर्स, वो जाएंगे आपके चार्ज कंट्रोलर में, यानी कि ये जो कन्वर्टर किट है, रेट्रोफिट है, इसमें। ठीक है, और आपके पैनल से जो केबल आएगा वो इसमें आएगा। दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस वॉल पे हैंग कर देना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और रही सेटिंग की बात, तो अब आपके हाथ में ऑप्शन है। जैसे कि ये फ्लैट प्लेट बैटरी है, तो मैंने इसको ऐसे कर रखा है। ट्यूबुलर बैटरी आप लगाएंगे, यानी ऊंची बैटरी, जो ये, इसे ट्यूबुलर बैटरी कहते हैं। ट्यूबुलर बैटरी अगर आप लगाएंगे तो इसको ऊपर कर देंगे। आपको 100% सोलर चाहिए, ऑन कर दिया, 100% सोलर पे रहेगा। ऑटो मोड पे है तो अपने आप ये कैलकुलेशन करेगा, ये बटन काम नहीं करेगा, तो इसको ऑफ करना पड़ेगा, तब ये बटन काम करेगा। तो दोस्तों, बाकी ये डिस्प्ले में सब कुछ आएगा कि क्या हो रहा है, कितना पावर बन रहा है और कितने वोल्ट का सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेगी। तो इतने सिंपल वे से आप अपना सेटअप बना सकते हैं। ये बैटरी छोटा सा है, इसकी जगह आप कोई भी 12 वोल्ट का बैटरी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने ये सिस्टम बनाना और लगाना कितना आसान है। आप किसी भी इन्वर्टर सेट को सोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका अगर सिंगल बैटरी का सिस्टम है या 10 बैटरी का सिस्टम है, हर तरह के इन्वर्टर्स के लिए अलग अलग सोलर कन्वर्जन किट्स आते हैं। अगर मैं ल्यूमिनस कंपनी की बात करूं, तो ल्यूमिनस कंपनी में 12 वोल्ट से लेके 120 वोल्ट तक, यानी कि सिंगल बैटरी के सिस्टम से लेके 10 बैटरी के सिस्टम तक का सोलर कन्वर्जन किट आता है, जिसको रेट्रोफिट बोला जाता है। इसी तरीके से इस तरह के कन्वर्जन किट्स और भी कंपनीज़ के आते हैं। आप माइक्रोटेक का भी ले सकते हैं, आप सुकैम का भी ले सकते हैं, बहुत अलग अलग कंपनी का है। बट मैं पर्सनली ल्यूमिनस रिकमेंडेड इसलिए करता हूँ क्योंकि उसका आउटपुट बेस्ट है और उसकी सर्विस बेस्ट है। दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, ये गलती सब करते हैं कि वो कभी भी अपने सिस्टम को मैच नहीं करते हैं। मैच नहीं करने का मतलब है कि अगर आपका 12 वोल्ट का सिस्टम है, यानी कि इन्वर्टर आपका 12 वोल्ट का है, तो उसके साथ एक ही बैटरी लगेगा 12 वोल्ट का। पैनल भी जो लगेगा वो 12 वोल्ट का ही लगेगा। अगर आप 24 वोल्ट का पैनल लगाते हैं तो वो उस पर सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप 24 वोल्ट के सिस्टम में 12 वोल्ट का पैनल लगाते हैं तो वो भी सपोर्ट नहीं करेगा। मान लीजिए आपके पास सेट है 12 वोल्ट का और पैनल है 2, तो अगर एक पैनल 12 वोल्ट का है तो आपको दोनों प्लेट्स को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका वोल्टेज मैच होगा। जी हाँ दोस्तों, 2 प्लेट होने पे या 3 प्लेट होने पे या 4 प्लेट होने पे, जब इनको आपस में आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे
तो ये 12 वोल्ट ही रहेंगे, लेकिन इनके जो करंट हैं, आउटपुट करंट है, वो ऐड हो जाएंगे। तो आपको कैलकुलेशन देख के करना है कि तार कितना लोड उठा सकता है, कितना करंट उठा सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसी हिसाब से आप पैनल को जोड़ें। तो अगर 12 वोल्ट का आपका सिस्टम है, 12 वोल्ट का आपको पैनल भी देना पड़ेगा। अगर आपका 24 वोल्ट का सिस्टम है, जैसे ये रेट्रोफिट आप लगाते हो और आप 2 बैटरी के इन्वर्टर के साथ इसको कनेक्ट करते हो, तो 2 पैनल जो आपने पैरेलल में लगाया था, इस बार वो पैरेलल में नहीं लगेगा, इस बार उनको आपको सीरीज़ में लगाना होगा। तो इनको आपस में सीरीज़ में जब आप लगाओगे तो ये 24 वोल्ट के हो जाएंगे। तो 2 पैनल आपस में सीरीज़ में लगाओ, 2 इसके साथ अगर आप 2 पैनल और जोड़ना चाहते हो तो वो फिर पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका 24 वोल्ट का ही सिस्टम मेंटेन रहेगा। इसी तरीके से 36 वोल्ट मैच करने के लिए आपको 3 पैनल्स 12-12 वोल्ट के आपस में सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे। 48 के लिए 4 पैनल्स आपको सीरीज़ में एक साथ लगाने पड़ेंगे। आप चाहे तो 24-24 के 2 पैनल्स भी लगा सकते हैं। तो जितना आपका इन्वर्टर का वोल्टेज है उस हिसाब से आपको पैनल भी मैच कराना पड़ेगा। और तार जो आप एम्पियर का देखते हो, एम्पियर के हिसाब से अगर ज़्यादा एम्पियर है तो तार मोटी होनी चाहिए और कम एम्पियर है तो तार पतली होनी चाहिए। एम्पियर के रिगार्डिंग भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको कितने एम्पियर में कौन सा तार यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा और आप अब अपने घर के इन्वर्टर बैटरी को सोलर में कन्वर्ट कर पाएंगे। और अगर आपको इसमें से कुछ भी परचेज करना है या सोलर कन्वर्टर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को क्लिक करें और इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अगर आप सोलर में इंटरेस्ट रखते हैं या सोलर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं या फिर इस लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप कोई डीलर हैं जो बैटरी इन्वर्टर से रिलेटेड काम करते हैं और आप सोलर से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं, तो मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है जो कि सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट में अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ। दोस्तों, ये 15,000 का कोर्स अभी ओनली 299 रुपीज़ में लिमिटेड टाइम के लिए मैं अवेल करा रहा हूँ। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखें, वहाँ पे उसका भी लिंक दिया है और आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं। आप इसको घर बैठे कभी भी किसी भी वक्त कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन दबाते ही उसके बाजू में एक बेल आइकन आएगा, वहाँ पे ऑल वीडियोस पे क्लिक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस रेगुलरली बनाते रहेंगे और आपको हर एक प्रोडक्ट, चाहे वो सोलर से रिलेटेड हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, हर प्रोडक्ट की जानकारी एक एक करके देते रहेंगे और आपको सोलर एक्सपर्ट बना देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, शबा खैर, अलविदा।